वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं अभिजीत वशिष्ठ और स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ स्टडी जोन में। तो लास्ट क्लास में हम 1.1 1.2 तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं 1.3। तो मैथ्स का हम नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। आई होप सबको कंसेप्ट जो क्लियर हो रहे होंगे और बहुत सिंपल सिंपल तरीके से हम चैप्टर्स को एक्सरसाइज को फिनिश अप करते हुए चलते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.3 चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे 1.3 में। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डेसिमल एक्सपांसन। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ टॉपिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग, ओके। सो भाई देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनमें क्या आ जाए भाई, रिमाइंडर जीरो आ जाए, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो हमें यही देखना है। अच्छा, एक और चीज़, बार का मतलब अब मैं जान लेता हूँ। जैसे मैंने ये एक नंबर लिख दिया 0.7 पे बार, ये ऊपर इस तरीके से ये जो लाइन बनी है इसी को हम बार बोलते हैं। तो बार का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है 7 7 7 7 आगे तक 7, जितनी बार, जब तक लिखते जाओ जब तक तुम्हारी कॉपी ना भर जाए। ठीक है, फिर दूसरी कॉपी ना भर जाए, फिर तीसरी कॉपी ना भर जाए। इसका मतलब 7 7 7 आगे नॉन स्टॉप है ना, अनलिमिटेड है ये। तो अब मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। समझ में आ गया? टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर जीरो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं है, और बार का मतलब रिपीट होते जाना। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? रिपीट, नॉन रिपीटिंग, सॉरी, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 36/100। क्या है भाई? 36/100। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.36, यानी कि पॉइंट के आगे 36 आ गया, यानी कि इसके आगे और तो कुछ है नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा? रिमाइंडर जीरो आ चुका है, डिवाइड करके देख लेना। तो ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक, बात समझ में आ गई? सेकंड, 1/11, इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.09, फिर 09, फिर 09, और ये 09 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 09। भाई रिपीट क्या हो रहा है? देखो 09 रिपीट हो रहा है ना। रिपीट क्या हो रहा है? 09 09, ये 09 09 09। तो बार हम किस पे लगाएंगे? 0 और 9 दोनों पर। तो ये कैसा हो जाएगा? रिमाइंडर तो 0 नहीं आया ना, ये आगे चलता गया डिवीजन। डिवाइड करके देखना, तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और रीअकरिंग, यानी कि बार बार आता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये कैसा हो जाएगा? रीअकरिंग। ठीक है, रीअकरिंग हो जाएगा। थर्ड, 4 कंप्लीट 1/8। ठीक है, 33/8 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4.12 और ये 5। देखो ये आ गया इसका आंसर। इसका मतलब ये कैसा होगा? आप खुद से बताओ। टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से सारे होते जाएंगे। तो 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं और 3 पार्ट तुमको घर से करने हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो ही और शी कैन आस्क मी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ये। टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो टर्मिनेटिंग, और रिमाइंडर जीरो ना आए तो नॉन टर्मिनेटिंग। आगे देखता हूं, मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो क्या कह रहे हैं कि आपको दे रखा है 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, ये दे रखा है 1/7। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ऑफ कोर्स खत्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। तो बता दो फटाफट से, फटाफट से बता दो, फटाफट से। कैसा हो जाएगा भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और 1/7 दे रखा है तो तुमसे पूछा है भाई 2/7 कितना होगा। और क्या पूछा है? 2/7, और फिर पूछा है 3/7 कितना होगा, और पूछा है 4/7 कितना होगा, इसी तरीके से 5/7 कितना होगा, और 6/7। अब क्या करोगे? क्या करोगे? और कह रहे हैं बिना डिवाइड करे बताना है। कैसे बताना है? विदाउट डिवीजन। तो विदाउट डिवीजन हम देखो कैसे बताएंगे। देखो भाई, हमको 1/7 पता है। 1/7 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/7। यानी कि क्या करोगे? 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0 पॉइंट ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में, 142,857 पे बार। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 2 का। कर दो फटाफट से, फटाफट से कर दो। 7 2 जा
14 और ये 1, ठीक है, 5 टू 10 और 11 1, 8 टू 16 और 17 1, ठीक है, 2 टू 4 और 5, 4 टू 8 और ये 0.285 और बार इस पूरे पर ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 2/7 का आंसर। अब तुम्हें क्या निकालना है, 3/7 का आंसर। तो 0.142857 पे बार में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 का, और 4/7 के लिए 4 का, एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम करते रहेंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, कर लेना, मल्टीप्लाई हो जाएगा सॉल्व। अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो भी क्वेश्चन 3rd बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है कि 0.6 पे बार है, इसको P/Q अपॉन में लिखना है। कैसे लिखना है, अपॉन में। ये ध्यान से समझ लेना है इस पार्ट को, कैसे लिखना है, अपॉन में, ठीक है। तो देखो बताता हूं। सबसे पहले ये बार का मतलब क्या है, इस बार का मतलब है 0.66666 और ये आगे कंटिन्यू। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 पे बार, इसको लेट कर लिया x। अब देखो ध्यान से सुनना, बार किस पर लगा हुआ है, 6 पर, एक डिजिट पर लगा हुआ है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया x में, और 10 का ही मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ठीक है। जितनी पर बार लगाओ, जितनी डिजिट पर बार लगाओ, यहाँ 1 पे लगा इसलिए 10 से किया, 2 पर लगाओ तो 100 से, 3 पर तो 1000 से, दोनों साइड। तो ये क्या हो गया 10x, और इसको क्या लिखेंगे हम, देखो बहुत ही इजी समझा रहा हूँ मैं, जल्दी नहीं चलना है हमको, सबको साथ में लेके चलना है, सबको समझ में आ जाए, ठीक है, इसीलिए बहुत स्लो समझा रहा हूँ, समझते हुए चलना है इन सारी चीज़ों को। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा, तो 6.66666, ठीक है। तो 10x इज इक्वल्स टू 6.6 को 2 पार्ट में तोड़ना है। अब सारा गेम यहीं पर है, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि एक पार्ट तो ये बन जाए x, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 0.6666, एक पार्ट तो तुम्हारा क्या बन जाए ये। तो इसको देखो क्या, एक पार्ट तो ये बनना है, तो इसको तो कंफर्म है, ऐसे लिख ही लेंगे 0.666, ठीक है, लिख लोगे ऐसे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें कितना ऐड करें कि 6.66 आ जाए, इसमें कितना ऐड करें, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पार्ट में अगर ब्रेक करके लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे भाई। देखो दोबारा बताता हूँ मैं, 0.66 तो लिख लिया, अब इसमें हम कितना ऐड करें, तो 6 ऐड कर दो, इसमें 6 ऐड कर दो, तो जब 6.666 बन जाएगा, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ के ऐसे लिख लिया। और हम जानते हैं कि ये एक पार्ट इसमें से क्या है भाई, x है, ये तो हमने x माना था ना ऊपर, देखो इसको x के बराबर लिख दिया मैंने। तो 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/9। आंसर आ जाएगा 2/3, दिस इज योर आंसर। यानी कि हमने 0.66 को कैसे लिख लिया, 2/3, चेक कर सकते हो, 2/3 का डिवाइड करके देख लो, यानी कि 3 का डिवाइड किस में देना है, 2 में, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 0.6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 6 6 6 6, तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या है, सही है। तो 2/3 को उसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया। इस तरीके से होंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपको करके लाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ लिख देता हूँ, होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 4 क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन 0.7 पे बार, इसको कन्वर्ट करना है, P/Q की फॉर्म में लिखना है इन सबको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 0.4 पे बार, थर्ड क्वेश्चन 0.9 पे बार, फोर्थ क्वेश्चन 0.5 पे बार। इन सब क्वेश्चंस को होमवर्क में करके लाना है, और मेरे को आंसर तुम्हें देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इनके आंसर जो है वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। मिटा देते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं ऑफ कर रहा हूँ मैं। तो आई होप सारे 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, थर्ड के कुछ पार्ट हैं वो मैं अगली क्लास में बताऊँगा। तो ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और किसी को अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ही और शी कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।